नमस्कार दोस्तों, विनोद वैष्णव मैं और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। देखिए, जो नाला दिखाई दे रहा है आपके सामने, जिस नाले में आज बीते दिन रात को एक बारिश तेज हुई तो उसमें एक युवक बह गया, डूब गया और आज सुबह बड़ी मशक्कत के बाद उसकी डेड बॉडी निकली है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गिरीश भारद्वाज है, कांग्रेस के नेता हैं इस समय। ये मौके पर मौजूद रहे जब तक डेड बॉडी नहीं मिली। जब डेड बॉडी मिली तो उनके परिजनों के साथ फिर ये उनके साथ बीके हॉस्पिटल या जहां भी उनके पोस्टमार्टम लिए गए वहां तक पहुंचे। सर, क्या कहेंगे, इस तरीके का हादसा हुआ है, कौन जिम्मेवार? प्रशासन, नेता या कोई और? देखिए, मैं तो खुद हमेशा से ये पूछता हूँ कि ये जो हादसे शहर में हो रहे हैं, शहर का ये हाल है, इसके जिम्मेदार कौन है। कल लगभग 12 घंटे के बाद ये डेड बॉडी मिली। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है। और मैं तो सरकार से कम 2 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सरकार से मांग करता हूँ, इसके परिवार मुआवजे की, इसके परिवार को दी जाए। इस पूरे आप हादसे का अगर जिम्मेदार देखेंगे तो यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ के जो विधायक है, मंत्री है मूलचंद शर्मा, वो हैं। क्योंकि इसको लेकर मैं पिछले 3-4 साल से सरकार में बैठे लोगों को चेतावनी देता रहा कि इस नाले पर यहाँ पर जाली की व्यवस्था की जाए ताकि कोई और हादसा इसमें ना हो। इन लोगों ने कुंभकर्ण की नींद सो ली। आज देखिए, इन लोगों का यहाँ पर उद्घाटन भी था। आज का यहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम था सुबह 9 बजे। ये कितना बड़ा अपशगुन है। ये शहर ये एलिवेटेड पुल चाहता ही नहीं है, लेकिन यहाँ के मंत्री इसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं। अरे, जहाँ शहर विधानसभा के लोग जिस प्रोजेक्ट को चाहते ही नहीं है कि ये आए, क्योंकि उनको पता है इस प्रोजेक्ट के आने के बाद इस रोड का अगले कुछ सालों में कितना बुरा हाल होने वाला है। आज तो इनको जरूरत है जो मूलभूत समस्याएं, कम से कम सबसे पहले उनको तो पूरा करें। यहाँ की मूलभूत समस्या इनसे पूरी नहीं हो रही है और बड़े बड़े ये सपने दिखा रहे हैं लोगों को कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे पहले जो शासन जो होते हैं, शासक जो बैठता है सरकार में, जी, इस तरीके की जो घटना घटती है इसमें जिम्मेवार तो चलिए एक अलग बात है जी। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा पैर फिसल गया, तो इसके लिए मेरी गलती है, प्रशासन गलती है? देखिए, स्लिप हो गए, अगर यहाँ पर जाली होती तो बच्चा नाले में तो नहीं गिरता। तो जाली ना होना, ये तो शासन प्रशासन के लोगों का ही काम है कि ये व्यवस्था के लिए बहुत गहरा है। कल बहुत बरसात भी थी, आप देखेंगे कितना गहरा है यहाँ पर। जब सरकार में बैठे लोगों को, शासन प्रशासन को लगभग 12 घंटे तो उस डेड बॉडी को ढूंढने में लग गए। अगर यहाँ पर पूरे ये जाली होती तो ये हादसा होता ही नहीं। तो इसके जिम्मेदार तो सीधे सीधे शासन प्रशासन के लोग हैं। चलिए, और देखिए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब जो वो ये हादसा हो गया उसके बाद डेड बॉडी भी मिली है, अब आप कह रहे हैं 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। 2 करोड़ का मुआवजा आप किस लिए और किस बेहद पे मांग रहे हैं? देखिए, 22 साल का बच्चा है, उस परिवार का चिराग है, वो आज उजड़ गया है और पूरा परिवार, देखिए, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। वो 2 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ रुपए से भी भरपाई नहीं हो सकती। मैं सरकार से इसलिए मांग कर रहा हूँ ताकि उस परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए, जो ये 2 करोड़ रुपए की हम डिमांड कर रहे हैं, उस परिवार के ऊपर इससे कुछ मदद हो जाएगी। क्योंकि एक 22 साल का बच्चा गया है और वो गया सरकार और शासन प्रशासन की कमी की वजह से गया है। तो देखिए गिरीश, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि भाई मुआवजा दिया जाए, ये तो चलो एक लंबा प्रोसेस, सरकार देगी, कब देगी ये अलग बात है। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग ये कहने लगे कि विपक्ष बिना वजह की राजनीति कर रहा है। ये एक घटना दुर्घटना थी और वो हो गई, वो किसी के साथ भी हो सकती है। देखिए, सरकार में बैठे लोग हमेशा विपक्ष की जो मांगे होती हैं उनको राजनीतिक रूप, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं ही नहीं। ये जो मुद्दे सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद थे सुबह, और क्या करें, वो आपके सुख दुख में साथ खड़े हो गए, क्या और क्या चाहिए आपको? नहीं, कितनी देर बाद खड़े हुए? सुबह सुबह आए, घटना तो रात की है। अच्छा। और उसके बावजूद भी यहाँ पर वो एक्शन को फोन लगा रहे, एक्शन भी नहीं पहुंचा था। अच्छा। और इन्होंने जो गोताखोर मंगाए थे वो भी कोई प्राइवेट 18 साल के बच्चे थे। अच्छा। तो इनके पास सिस्टम बहुत बुरी तरह हिला हुआ है। इन्होंने लगभग 12 घंटे हो गए, अगर समय पे रहते हुए सारे काम होते तो हो सकता है उस बच्चे की जान को भी बचाया जा सकता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपको देखिए, है तो दुख की घड़ी, बल्लौड़ के लोगों के लिए भी दुख की घड़ी है, और मैं भी चाहता हूं कि कम से कम प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान दे। स्थानीय हमारे विधायक और मंत्री हैं, पार्षद, वो सभी ध्यान दें। तो अपील करना चाहेंगे लोगों से। हालांकि हमने 3 दिन पहले या 2 दिन पहले अभी प्रदर्शन किया था एक विशाल, उसमें आपने इनडायरेक्टली चेताया भी था कि ऐसी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए प्रशासन को जाग जाना चाहिए। देखिए, हम तो समय समय पे सरकार में बैठे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं कि कुंभकर्ण की नींद से जग जाओ भाई। शहर का जो इतना बुरा हाल है, अब भी ये लोग जग जाएं। अब भी इस नाले के ऊपर अगर ये जाली लगा दें तो अगली जो आने वाली जो कोई ऐसी अप्रिय घटना इस शहर के अंदर ना हो।
और इस बच्चे को पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर मांग करता हूँ इसके परिवार के लिए उचित मुआवजा कम से कम 2 करोड़ रुपए की। अच्छा, विपक्ष के नाम पर सिर्फ गिरीश भारद्वाज ने ठेका ले रखा है विरोध प्रदर्शन धरना करने की, जनता की आवाज उठाने का। देखिए, और भी लोग लगे हुए हैं, पर मेरा ये मानना है कि हम लोग दिन रात रोड सड़कों पर है, जनता की आवाज बनकर, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज बने। हम कोई छोटी और घटिया राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोग केवल जो जनता दुखी है उनके दुखों कर आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। मुझे पुनः उम्मीद है कि इसको जैसे नाला है इसके ऊपर जाली की व्यवस्था की जाएगी, और खाली यही नहीं, पूरे शहर में जिन चीजों को लेकर हम बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी हमारी मांग है, उनको भी जल्दी से सफाई व्यवस्था, ये सारी चीजों को किया जाए। अगर ये ढक जाएगा चार, तो एक सवाल और आपसे, अगर मान लो ये ढक दें जैसे ये ढके हुए हैं, ये हालांकि मुझे लगता है कि ये बिजली बोर्ड वालों ने अपने रखे होंगे खंबे, ढक जाएंगे, फिर आप लोग शोर मचाएंगे भाई साहब इसकी सफाई नहीं होती, कैसे सफाई होगी? तो इसलिए खुला रखना भी जरूरी है। नहीं, खुला नहीं, जाली की व्यवस्था मैंने कहा। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाए। ये कोई सरकार ने नहीं करा रखा है, लोगों ने पर्सनल करा रखा है, ये प्राइवेट लोगों ने कर रखा है। इसके साथ में रेलिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि छोटा बच्चा कोई गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों ने कोई जुटाई है निगम के माध्यम से किसी कि इस नाले के दोनों तरफ जाली है भी या कि नहीं है? जब ये बना होगा तो उस समय हो सकता है सुरक्षा के लिहाज से कुछ चीजें दी भी गई हो। निगम और ये जो है इनको सारी चीजें हमने अवगत करा दी गई हैं। इसमें कोई हादसा हो सकता है उसके लिए भी हमने ज्ञापन देकर इनको अवगत कराया था। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चैनल में कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हम जिन मुद्दों पर लेकर इन लोगों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भाई इन कामों को करा दें वरना बड़ा हादसा हो सकता है, वो उसी का है कि आपके सामने जो आज ये बच्चा मरा है उसी के कारण हुआ है। धन्यवाद।